कर रहे हो? हेलो, तुमने जो कपड़े पहने हैं उससे कुछ छुपता थोड़ी है। फर्स्ट एड। ए, तुम भी ना। ओके ओके, सॉरी।
Yeah, Rajshekhar here. No. Yes, it's a fact. But I can't give you the details now. I have to wait for my superior. Hello, sir. हेलो। इस रॉबरी को बड़ी बारीकी से सोच समझ कर किया है और इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी भी की है लगता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद थोड़ी सी भी लड़ाई झगड़ा नहीं, खून खराबा नहीं, रॉबरी हुई है। दे आर टू इंटेलिजेंट। ऑफ कोर्स, लगता है हमारे दिमाग को दिमक लग गई है, इसलिए दूसरे लोग फितरतबाजी करने लगे हैं। आप 10 पुलिस ऑफिसर हैं। गो ट्रेस द कल्प्रिट्स। रॉबरी में कितना पैसा चोरी हुआ? इंडियन करेंसी के अनुसार 500 करोड़ रुपए। एक्सक्यूज मी, मीट माय सीनियर ऑफिसर। हेलो सर। इंडियन? यस सर। डोंट वरी, वी आर ऑन द जॉब। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज। मुआय थाई। मुआय थाई? थाईलैंड का फेमस मार्शल आर्ट मुआय थाई हमारे देश में भी युद्ध में प्रयोग करते थे ना। इस आर्ट के तहत किसी को बेहोश भी किया जा सकता है, उसकी जान भी ली जा सकती है। लेकिन इस तकनीक का यहाँ आज भी लोग सीख रहे हैं, ज्यादातर रिंग फाइट में पैसा कमाने के लिए बेटिंग भी लगाते हैं। वेरी स्ट्रेंज। यस आई नो, लेकिन यहाँ लगता है इस रॉबरी में एक इंडियन का भी हाथ है ना सर? रुद्राक्ष को देखकर बोल रहे हैं? पूरे संसार में फैशन के नाम पर लोग कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस में कुछ सरफिरों ने अपने राम और शिवा को जूतों पर डिजाइन करके पहना था। ये एक इंडियन का ही ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस वक्त ये जानना चाहता हूं कि ये रुद्राक्ष बैंक के किसी कर्मचारी का है या फिर किसी और का। छोड़ दो उसको, जिंदगी रही तो फिर निपट लेंगे। आप भी ना मामा। अरे मुझे मामा बोलता है, रेस्पेक्ट देना। मामा जी क्या पुकार? तो क्या हुआ, हम दोनों एक ही उम्र के हैं ना। इसकी उम्र कहाँ से आ गई? मामा जी क्या पुकार? अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये नहीं है, आता है क्या ना? अरे छोड़ो ना यार। अरे ये क्या कर रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल यार। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अरे अरे मर गया रे। ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी हार मान गए? अब देखो मैं क्या करता हूं। गिरीश, टेक केयर।
वेरी गुड वेरी गुड। कितने मिले? सर, बैंक के सारे कर्मचारियों से पूछ लिया, यह रुद्राक्ष किसी का नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने वालों से पूछा? वो इंडिया टीम है सर, मुंबई से आए हैं। यू कैन मीट देम नाउ, प्लीज कम ऑन। इस केस की खास बात यह है कि इसमें बहुत से इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है। यह बड़ी अजीब बात है। इतनी करोड़ रुपए की रॉबरी हुई है, लेकिन ये रॉबरी नहीं लगती है। लगता है लोग अपने अपने घर पैसे ले गए हैं। इसका मतलब यह कि रॉबरी जाने पहचाने शख्स ने की है, नहीं तो इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी सर, हमने सिस्टम को अमेरिका, लंदन, स्विस में इंस्टॉल किया है। अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ हुआ है तो लगता है हम लोगों से ज्यादा वो चोर ही होशियार हैं। माइंड योर टंग। इस सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किए कितने दिन हुए? 5 दिन हुए हैं सर। काम खत्म होने के बाद भी यहाँ रहने की वजह? टेस्ट करने के लिए रुके हैं। सिक्योरिटी सिस्टम को लॉक करने के लिए कोई पासवर्ड होगा ना? यस सर, उसे कंसर्न ऑफिसर को दे भी दिया है। उनके कहने के मुताबिक उसे बदल भी दिया। वो आई सी। एनीवे, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए, इसलिए आप मुंबई जाने का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। ओके सर। थैंक यू थैंक थैंक यू। आपके सिक्योरिटी सिस्टम के पासवर्ड को आपने ही सेलेक्ट किया, एम आई राइट? यस सर। वो क्या आप सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं? नहीं सर, मुझे, इन्हें और मेरे असिस्टेंट मैनेजर को पता है। वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे? वो रिजाइन करके चले गए। वो कब गए? रॉबरी के 2 दिन पहले। उनका नाम क्या है? वेल, आई एम मोहित शर्मा। हेलो, आई एम राजशेखर। हेलो। वन सेकंड, सिक्योरिटी चेक। सर, मिस्टर मोहित शर्मा। हेलो। बैंक रॉबरी के बारे में आप जानते हैं, साथ ही बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम के पासवर्ड को जानने वालों में से आप भी एक हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन उसका और मेरा क्या संबंध है? क्योंकि किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो शक आप पर ही जाता है। सो व्हाट? रॉबरी के 2 दिन पहले इस्तीफा देने का कारण क्या है? उस रॉबरी के बारे में मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। अगर होती तो इस्तीफा बाद में देता। तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? नौकरी पर रखना बैंक वालों की इच्छा है और छोड़ना मेरी इच्छा है। लोग मिस्टर मोहित शर्मा, देखिए, सिर्फ मुझ पे शक करना काफी नहीं, सबूत लेकर आइए, मुझे अरेस्ट कीजिए, अदरवाइज लीव मी अलोन। लेकिन एक बात है, इस इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक आप बैंकॉक छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। टॉयलेट तो जा सकता हूं ना? अरे बालाजी, बालाजी तोड़ दिया ना। अरे तू क्यों ऐसा है रे? ए गिरीश, इसे होटल समझ रखा है या फिर कोई सर्कस कंपनी समझा है? मैडम, हाथी सिर्फ सर्कस में ही नहीं, जंगल में भी होता है। क्या? मुझे तुम हाथी कहता है? शकलक बेबी, शकलक बेबी, आया हूँ तेरा। क्यों मेरे गिरीश से झगड़ा कर रही है? और नहीं तो क्या राजा, तुम मुझसे कितनी प्यार से बातें करते हो। आधे वही रखाई ले मालकिन हो, लेकिन मेरी इज्जत ही नहीं करता है। बच्चों से अगर भूल हो जाए तो माँ बाप की हैसियत से हमें उन्हें सुधारना चाहिए सन्नो। मैं भी तो वही कोशिश कर रही हूँ। हेलो, देखो ये बेकार होटल है। थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाए इसलिए रजनी स्टाइल में सर्व करने की प्रैक्टिस कर रहा था। बिजनेस अच्छा हो जाए तो फायदा आप ही का होगा, मेरा नहीं। अब्बा, हमको कोई स्टाइल वाइल नहीं मांगता है। हमारे राजा की तरह सीधी सादी सर्विस हो तो ये तुम्हारे लिए चाहे कहीं भी घुमाओ, कितनी भी किताबें पढ़ो, लेकिन ये सुनने को कहीं नहीं मिलेगा सन्नो। जाकर अपना काम संभाल। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा भाई। और तुम दोनों क्या यहाँ माँ बाप का खेल खेलोगे? सन्नो, कौन है यहाँ? कस्टमर आया है। टाइटैनिक ब्लेड आ गया। ये क्या कस्टमर है? इसका हर एक मिनट में ब्रेन ऑफ हो जाता है। कस्टमर को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा बाबा। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। आइए, हाय माधुरी। माधुरी
दीक्षित आपकी शूटिंग कब है? भैया हर 5 मिनट में आपका ब्रेन ऑफ हो जाता है। वो ब्रेन है या स्विच बॉक्स है? बीच में मत बोलना। उल्लू उल्लू कहा? किस गाने की शूटिंग है? चोले के पीछे हम हैं। शन्नू वो फोन मैंने दिया था। तो क्या हुआ? मेरे लिए ग्राहक इम्पोर्टेंट। क्या चाहिए आपको? तेजा फिल्म में 1 2 3 4 गाने पर आपने डांस किया था ना, वो किस चाहिए? जरूर दूंगी। साथ में खाने और पीने के लिए एन्ना वेणु। 1 प्लेट जहर 1 ग्लास फिनाइल। चुप रहो। आप कहिए। 1 चाइनीज टी। क्यों अफ्रीका की नहीं चाहिए? शन्नू दिस इज टू मच। स्टॉप इट। यानी कि बिजनेस इम्पोर्टेंट। चाइनीज टी। हेलो, दूर रहने का। मुझे छूकर बात करने की आपको हिम्मत कैसे हुई? हेलो, मैं हूँ माधुरी दीक्षित। क्या माधुरी दीक्षित? वो कहाँ? और हथनी जैसी तू कहाँ? भैया हर 5 मिनट में आपके ब्रेन को ऑफ ऑन करने वाला लाइनमैन कौन है भैया? शट अप यू अनकल्चर्ड फेलोस। चलो अभी ब्रेन ऑन पर ही है। हेलो माँ, मैं हूँ। गिरीश, कैसे हो बेटा? फर्स्ट क्लास माँ। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। इतने दिन हो गए, तूने फोन क्यों नहीं किया? बहुत काम था माँ। जब देखो तब काम काम कहता रहता है। अपनी सेहत का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा कर बेटा। डोंट वरी, ये आखिरी ट्रिप है। बस थोड़े ही दिनों में बैंकॉक को बाय कह के बेंगलोर में आके तेरे साथ आराम से रहूंगा। सच कह रहे हो? जरा मेरी डार्लिंग को फोन देना। हाँ अभी देती हूँ। आरती, हाउ आर यू डार्लिंग? डबल ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चूड़ियाँ चाहिए? कांच की क्यों, सोने की लाकर दूंगा। ओह परफ्यूम, वो भी खरीद लिया। साथ में लिपस्टिक भी खरीद ली। और कुछ चाहिए तो बताना। मुझे हाय मेरी सोना, बड़ी बहन को फोन देना। हेलो सिस्टर इंडिया। हेलो राजू भैया, कैसे हो तुम भैया? मेरी लेवल की, मेरी हाइट की मैच करती हुई एक लड़की दिखे दीदी। यानी वो लड़की बैंकॉक की है क्या? ओफो सिस्टर, वो लड़की इंडिया से बैंकॉक एक्सपोर्ट हुई थी। मैं उससे शादी करके इंडिया इंपोर्ट करूंगा। प्यार के इस चक्कर में मेरे गिरीश को मत भूल जाना। दीदी, हनुमान चाहे जितनी भी उछल कूद कर ले, लेकिन राम की सेवा कभी नहीं भूलता था। आहा, घुमा फिरा के बातें करना कोई तुझसे सीखे। मेरी तारीफ ज्यादा हो गई। हेलो माँ। कहो बेटा। इस बार मैं तेरे लिए एक गिफ्ट ला रहा हूँ। इस उम्र में गिफ्ट विफ्ट की क्या जरूरत है? अभी ना कह रही हो ना, लेकिन जब दूंगा तो ना नहीं करोगी, क्योंकि वो सिर्फ गिफ्ट नहीं है माँ, तेरा सपना है, बाबूजी का सपना है। मैं अपने प्यारे घर को छुड़ा रहा हूँ माँ। कैसा अमन और चैन का घर था। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन जब इन पर मुसीबत आई तो किसी ने इनकी मदद नहीं की। सर, अगर आप कृपा करेंगे तो हमारा यह घर नीलामी से बच जाएगा सर। सॉरी, आई एम हेल्पलेस। आप चाहें तो घर बेचकर कर्ज चुका सकते हैं। आरती, रुको ना आरती, आरती, आरती। मेरी बात मानो आरती, अगर तुम मुझे जाने के लिए रुकोगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? देखो, अगर रुपए नहीं कमाए तो अपना घर कैसे छुड़ा पाऊंगा? गिरीश, पढ़ाई छोड़ के इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फर्ज तो कैसे निभा पाएगा बेटा, वो भी इतनी दूर, पराए देश, पराए लोगों के बीच।
बेबस लोग ही आंसू बहाते हैं, मगर कुछ हासिल करने वाले पसीना बहाते हैं पिताजी कहा करते थे। मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। ठीक है बेटा। गिरीश, तुम्हारे पिताजी की मेरे पास बस एक ही निशानी है, उनकी याद, उनका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। फिर पुरानी यादों में खो गया। उनके सिवा और बचा ही क्या है। इस बार उन यादों के सपनों को साकार करना ही पड़ेगा, है ना मामा? अरे गिरीश, मामा 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 जी, मामा जी। अरे रे, मामा कह दिया तो दुनिया उल्टी हो जाएगी। अरे मेरी इज्जत का सवाल है। क्यों? अरे मेरे नाक क्यों कटवाता है? मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ। ओहो, तो जी पर ही आपकी इज्जत टिकी हुई है। हाँ यार, इज्जत नहीं करेगा तो बैंकॉक में कैसे टिकूंगा? तभी तो खूब कमाई हो रही है। 24 आवर्स बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरे बाप, इसी इज्जत की वजह से मैं शन्नू के पास रहता हूँ। आपकी शन्नू पर भरोसा करेंगे तो थोड़े ही दिनों में रही सही इज्जत भी चली जाएगी। ऐसी अपशगुन बातें आइंदा मत करना। और नहीं तो क्या, आपकी शन्नू जब से आए हैं पगार दिए बिना काम ले रही है और हम भी उसके इंतजार में काम किए जा रहे हैं। इस बार बैंकॉक से बाहर नहीं गए तो गला पकड़कर जेल में डाल देंगे। तब हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे तो आपकी शन्नू लेडी शकुनी नजर आ रही है। उसका मन फूल जैसा है। अगर मैंने उससे रेस्टोरेंट मांग लिया तो बिना सोचे समझे मेरे नाम कर देगी। 100 पैसों के लिए डोंट वरी मत करना। वो भी देख लेंगे। No, I'll come over there within 10 to 15 minutes. Sir, you just left. Okay. Sir, कॉफी सर। वो निकल चुका है, फिलहाल मैं यहीं पर। ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। कैंसिल द कॉफी। सर, एक बार ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो वो हथिनी मेरे पगार में से पैसे कट कर लेगी सर। मैंने कॉफी कैंसिल की थी, पैसे तो दूंगा ही। थैंक यू सर। चेंज? कीप द चेंज। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गिरीश, क्या कहा? उसे तुमने हंसनी कहा? वो कौन है जानते हो? इस रेस्टोरेंट की मालकिन, तुम्हारी होने वाली मामी। क्या उन्हें मुझे मामी कहना क्या? होगा? तो आज से तुम्हें मामा नहीं चमचा कह के हे बुलाऊंगा। भगवान! गिरीश, तुम भी? सिर्फ मैं ही नहीं, आज से सारी दुनिया तुम्हें ऐसे ही बुलाएगी। गिरीश, या। मेरी प्यारी शन्नू तुम्हारी मामी? या। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी प्यारी शन्नू तुम्हारी होने वाली मामी है? या। ना! एनी क्लूज? हमारे काम का कुछ भी नहीं है सर। घर की कोई भी चीज जरा भी इधर उधर हुई तो घर का मालिक समझ जाएगा कि कोई यहाँ आया था और अलर्ट हो जाएगा। सॉरी सर। इस आदमी के सारे एक्टिविटीज की जानकारी हमें चाहिए। Yes, sir. इनका पासपोर्ट सीज कीजिए। Okay. या माइक्रोफोन फिक्स कीजिए। यस सर। बिंगो। हाय गाइस। नो बिंगो। सारे बैग ले आए हो ना दीपक? यस सर, लेकिन कितने बैग? 18 सर। उसमें से 2 बैग उस No. रात को कंफ्यूजन में मिस हो गए। देखिए। लेकिन अब सारे बैग बाहर वैन में हैं सर। आई से। खैर जाने दो। उसमें कितना पैसा था तुम्हें अंदाज है? नहीं सर। करेक्ट। जल्दबाजी में कौन हिसाब रखता है? आई एम अ फूल। डैनी, यही है ना वो 2 बैग? सॉरी सर, 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 माफ कर दीजिए सर। शुरू से ही कहता आया हूँ
कि जब तक हमारे पास लालच कम सॉरी सर। और भरोसा ज्यादा होगा तब तक कोई भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन समझते ही नहीं। नहीं सर। सबको धोखा देने वाला खुदगर्ज दिमाग नहीं होना चाहिए। जिसका हो वो यहाँ नहीं रह सकता, उसका मरना ही बेहतर होगा। इस रॉबरी से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्लानिंग की थी मैंने। ओके, हम लोगों को किसी भी काम की कामयाबी के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है, ऐसा ही इसे भी समझ लीजिए। डैनी सर। क्लियर दिस। ओके सर। कैच हिम। काम अच्छा है, पगार अच्छी है, क्या इसलिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दें? पिछले 15 सालों से अपने परिवार की परवाह किए बिना मैंने बैंक की सेवा की, लेकिन इन्होंने मुझे प्रमोशन देने की बजाय मुझसे 2 साल जूनियर की प्रमोशन दे दी। मैं क्या करता बताओ? क्या करें, अच्छे नसीब भी तो होने चाहिए। ये नसीब की बात नहीं है, लालच, पैसे का लालच। मैंने सोचा रिश्वतखोरी सिर्फ हमारे देश में है, लेकिन ये रोग तो सारे संसार में फैला हुआ है। ऊपर से मैंने ही पैसे चुराए ऐसा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर चोरी करनी ही थी तो क्या 15 साल इंतजार करने की जरूरत थी? नो, मोहित शर्मा इज नॉट द कल्प्रिट। सर, यस, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। इतनी गारंटी से कैसे कह रहे हैं सर? अपमान को ना सहने वाला, स्वाभिमान को ना छोड़ने वाला अपराधी कभी नहीं हो सकता। बट देन हु इज द कल्प्रिट? झुम तनक नक झुम तनक नक। गिरीश, कैसी है? अच्छी है, वो औरत के लिए है। हाथ हटा। मेरे लिए नहीं, मेरी शन्नू के लिए। वही तो कह रहा हूँ, औरत के लिए है, हथनी के लिए नहीं। इसका मतलब शन्नू। टाइटैनिक ब्लेड। गिरीश। ओ, इस पागल के हाथ लग गए तो बस चलो। हेलो, मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। गिरीश, ये ऑफ में है। याद नहीं आ रहा है कहाँ? बताइए कहाँ देखा? ये गांधी जी हैं और मैं नेहरू हूँ। हम दोनों को एक ही फोटो में देखे होंगे। करेक्ट। लेकिन इंडिया को छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? मामा जी, इसका तो पूरा टेंशन बॉक्स ही है आउट। इतना ही नहीं, 50-60 इयर्स बैकवर्ड चला गया। हेलो, कुछ जवाब नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, आजादी मिल गई है ना, इसीलिए जिन्ना के पास जगह की बातचीत के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तकरीबन कितने एकड़ जमीन हमें मिल सकती है? 2 उंगली। बहुत कम है। जरूर कोई धोखाधड़ी चल रही है। फौरन मुशर्रफ से इस बारे में बात करनी होगी। ये साला कहाँ का मैन्युफैक्चर है? स्टॉप हर। हमारे देश की लड़की है। प्लीज प्लीज। नहीं, हेलो 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 हेलो, रिलैक्स रिलैक्स। लेट हर गो, लेट हर गो। I'm a champion. Thank you. Okay, okay, you can go now. No problems, no problems. Relax, relax. Namaste, Kamanika. Okay. Shake hands. चलो. सवालिका। ये तो पीछे ही पड़ गई मामा। मामा नहीं, मामा जी। मामा जी, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अब क्या करें? अपने देश की लड़की को नहीं बचाते तो देश की इज्जत का क्या होता? प्लीज सेव मी। अब तुम इनसे निपटो, मैं चला। हटो 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 प्लीज। अरे भागना। स्टॉप देयर।
मुझे भी साथ ले जाओ। अरे झुकना पड़ेगा क्या? अरे घुटने में दर्द हो रहा है। मामा जी बहुत हो गया। गिरीश, अरे सुनिए, उस तरफ जल्दी जाओ। कम ऑन, साइड प्लीज। कम ऑन, कम ऑन। हटो हटो। अरे अरे हटो हटो, साइड प्लीज, साइड प्लीज। अरे हटो, साइड प्लीज। अबे चलो हटो हटो साइड दो। Run, 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 stop! Wait! भागो! Jump, taxi, taxi, taxi. रुको, अरे get in, get in, get in, get in. Hey, जल्दी चलो. Girish, आजा, इसका पीछा करने वाले लोग आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई? ऐसा क्यों हुआ यार? कौन साला जानता है कि इसने क्या क्या चमत्कार किए हैं? समझती है कि यही एक सुंदर है। पता नहीं कितने आदमियों को घास डाली होगी, कोई चुप क्यों बैठेगा? है ना मामा जी? ठीक कह रहा है तू। ऐसे कपड़े पहन रखे हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। ये सब छोड़ो ना मामा जी, पहले इससे पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर जकड़ लेगी तो पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे ना मामा। लड़की सुंदर है, सोच लो। हाँ? थैंक यू। हाँ? आपने मेरी जान बचाई। It's okay. आपको हिंदी मालूम है?
मैं भी इंडिया की हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी। कोई बात नहीं, छोटी सी एक मदद करेंगे? कहिए ना। मामा जी, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैडम देखिए, आपको देखने से ही इतनी बड़ी फाइट हो गई। आपको अगर साथ ले लेंगे तो सीधा ऊपर जाना होगा। हमें बहुत से काम है, अर्जेंटली बेंगलोर जाना है। प्लीज हमें बख्श दीजिए। देखिए, आप बैंगलोर वापस जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके जाइए ना, प्लीज। इसे कहते हैं तेज धार वाली तलवार। उंगली क्या पकड़ने दी, पूरा हाथ ही पकड़ लिया। बेचारी छोटी लड़की है। मामा, लड़की को देखते ही दिल में टन 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 घंटी बजने लगती है। मैं जानता हूँ, आप थोड़ा। देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर आप जाना चाहेंगे तो मैं नहीं रोकूंगी। मेरे पिता बहुत अमीर हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। उनकी मौत के बाद मेरे चाचा ही कारोबार संभालते रहे। मैं भी उन्हें अच्छा आदमी ही समझती रही, लेकिन पैसा क्या कुछ नहीं करवाता। अभी जो कुछ भी हुआ ये बस उसका सैंपल था। हॉलीडेज के बहाने मुझे बैंकॉक लेकर आए और ज्यादा उनके नाम न की तो मारने की धमकी दी। अपनी जान की तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोला जाए। इसलिए आप मुझे ये सब पुलिस को बता सकती है ना? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा ना, दिन दहाड़े मुझे मारने की कोशिश की। कहानी में क्या फैंटास्टिक ट्विस्ट है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ना। सो वी आर वेरी सॉरी मैडम, है ना? प्लीज। मामा जी, वेरी गुड। हेलो। वो कौन है? तुम लोग उस लड़की को छोड़कर उसके पीछे क्यों भागे? सर, उस लड़के ने उसके बैग में वीडियो कैम डाला था, इसलिए हम लोग उसके पीछे गए। क्या वो उस लड़की की पहचान कहाँ है? नो सर। Come on, pick up the phone. फोन नहीं उठा रहा है। Damn it. वो यही कहीं आसपास होगा। पार्क, रेस्टोरेंट, होटल्स, क्लब्स, कुछ मत छोड़ना। ओके सर। ठीक से ढूंढो। यस सर। I want her at any cost. शहर में मिली हर डेड बॉडी का हमारे केस से क्या संबंध है सर? हमें क्यों भेजते हैं? बैंक रॉबरी के बाद शहर के आसपास जहां भी जो भी क्राइम हो उसकी खबर मुझे दीजिए, ऐसा मैंने ही कहा था। पॉइंट ब्लैंक रेंज। सर्च हिम। एनीथिंग? कुछ करेंसीज और ड्राइविंग लाइसेंस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। 1 मिनट। Enlarge. Enlarge this. इसका पता जानते हो ना? यस सर। इस अपार्टमेंट में 80% इंडियंस रहते हैं, लेकिन सस्पेक्ट ने 1 हफ्ते पहले खाली कर दिया था। यहाँ सर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा सर। खाली जगह पर सुराग ढूंढने वाला ही सचमुच में पुलिस ऑफिसर कहलाता है। थैंक यू सर। फोन नंबर्स मैंने ट्रेस कर लिए। उन 3 लैंडलाइनों में से एक किसी बैंक का है, दूसरा किसी नाइट क्लब का है और तीसरा किसी और बैंक का है। और वो मोबाइल नंबर? उसे डिस्कनेक्ट हुए 2-3 दिन हो गए। व्हाट? मगर एड्रेस ट्रेस किया है सर। इट बिलोंग्स टू वन राहुल शेट्टी। राहुल शेट्टी? खुरमा, बिरयानी, पुलाव आराम से खाइए। क्या चाहिए? 1 कोक। अभी मैंने पिया ही नहीं और बिल ले आए। देखिए, आपके पीछे पीछे मुसीबत भी आती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जगह खाली कर दीजिए। हेलो, चेंज नहीं है, छुट्टा दीजिए। चेंज को तुम ही रख लो।
क्या? टिप्स हैं तुम्हारे लिए। इतनी सारी टिप्स? देखिए, इस शहर में आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। आप मुझे बैंगलोर तक पहुंचा देंगे तो। एक बार कहने से भेजे में नहीं घुसता है क्या? ना आप चाहिए और ना आपकी टिप्स। गिरीश, अब क्या हुआ? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अरे तुम्हें देखते रहने से मुझे ऐसा खोई हुई बहन की याद आती है ना? नहीं, विक्रम और बेताल सीरियल की याद आती। मामा जी। भांजे, ओह, चेंज लेके आ रहा हूँ। जल्दी आना भांजे। हेलो। Mr. Rahul Shetty. Hi. I am Anant Raj, Hi. Thai Police Department. Nice to meet you. This is Mr. Rajshekhar. हेलो। Hi. Your wife? अगली बार मिलेंगे तब इस जगह पर दूसरी होगी। ये तो बस मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगने वालों से तो शादी करते हैं। हम एक कप कॉफी पीते हैं। कॉफी अच्छी है। कॉफी स्ट्रेट कोई खरीद ले तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। प्लीज। गुड थिंकिंग। आप दीपक को जानते हैं? दीपक? नो। आज सुबह सीशोर के पास उसकी डेड बॉडी मिली। उसके घर में आपका नंबर मिला। मतलब वो खून मैंने ही किया, यही ना? कुछ दिनों पहले बैंक रॉबरी हुई, जानते हैं ना? हाँ, सुना है। बैंक रॉबरी की जगह पर मिला रुद्राक्ष और दीपक के गले का रुद्राक्ष एक ही है। उसके बाद दीपक का मरना, आपके मोबाइल नंबर का चेंज होना एक ही दिन हुआ। ऑफिसर, किसी से पूछताछ करने से पहले उसके बारे में जान लें तो बेहतर है। मेरे बैंकॉक में 15 आउटलेट्स हैं। हर रोज कोई न कोई आकर काम मांगता है, तो क्या सबका जिम्मेदार मैं हूं? वन मोर थिंग, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, कई बार हुआ है। वो जानता हूं। फिर भी आप आए हैं तो हेलो। डैनी सर। सर वो लड़की यही है सर। देखो, थोड़ा सावधानी से काम लेना, ओके? किसी भी तरह हमारे हाथ से न छूट जाए। ओके सर। वंस अगेन आई एम वार्निंग यू, नो मिस्टेक्स। किसी टेंशन में है लगता है। बिजनेस टेंशंस। अब देखिए ना, अगर नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा, अगर गया तो आपको कोऑपरेट नहीं किया इसलिए आप मुझे अंदर डाल देंगे। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वन मोर थिंग, इस केस के खत्म होने तक हमारी परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। अगर जाना ही चाहता तो अपने बिजनेस को इतनी मजबूती से जमा नहीं पाता। ओके मिस्टर शेडी, हमारी इंक्वायरी खत्म हुई, लेकिन हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, सो प्लीज। वो लोग दोबारा आ गए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। ये लोग यहाँ से आ गए। उसी क्यों पकड़ा है? हेलो प्लीज होल्ड ऑन। हेलो, क्या चाहिए? सॉरी, व्हाट डू यू वांट? वो लड़की बेकूफ। देखो गिरीश, इस लड़की को मांग रहे हैं। क्या मैं इनको भड़वा दिखता हूँ? हिंदी में बोला। क्यों भाई, तुम्हें हिंदी आती है? अरे इस लड़की को छोड़ दो ना, खामखा दंगा फसाद क्यों करते हो? अरे छोड़ो ना। अबे ओए! अरे भाई मेरी बात मत छोड़ो ना।
फिर यहाँ कभी नहीं आना। भाग भाग भाग। ए, क्या है ये सब? क्या हुआ? मार धाड़ करने के लिए मेरा ही होटल मिला तुम्हें? देखिए, आपकी तरह ये भी एक लड़की है, बचाना मेरा फर्ज था। ऊपर से मामा पर भी हाथ उठाया साले ने, इसीलिए मैंने भी उनको मारा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तूने जो मार धाड़ की वो इस लड़की के लिए नहीं की। तो फिर? वहाँ पर वो बैठी थी ना, सब उस लड़की के लिए। शक शक बेबी, शक शक चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मैं मद्रास से इतनी दूर आकर रेस्टोरेंट चला रही और इसने सब। ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए, नीचे के कांटे तुम्हारे लिए। कहाँ रख दो इसे? कान पे रख दो। ब्यूटीफुल। तुम मुझे समझते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यानी कि वो मैंने काबिल वर्दे और इस पर गुस्सा आता है। सुन लो, आज तुम्हारा मामा हाँ बीच में आ गया, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुमने मुझ पर जो प्यार दर्शा है उसके बारे में थोड़ा इसे बताओ। कम ऑन। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। यस। ये कम ऑन। ये मेरे भाई के समान है। भगवान, मैं क्यों जाऊं? क्या हुआ? दिल फूट गया। कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहने से तो अच्छा है इंडिया जाकर कूली का काम करो, है ना मामा जी? चाहे तो उसे जाने दो, आप यहीं रहिए। मैं क्यों जाऊं? होटल में तोड़फोड़ जो की है। जब से आए हैं एक भी पैसा नहीं दिया, जमा करके रखा है, पहले वो तो दो। तुमने जो इतनी तोड़फोड़ की है उसे ठीक करने के लिए तुम्हें एक और साल यहीं पर मुफ्त में काम करना होगा, समझ गए? देखो, खिलवाड़ मत करो, हमें जो पैसा देना है वो हमें दे दो। बाहर न जाने क्या क्या काम करते हो, गुंडों से लड़ते झगड़ते हो। यहाँ पर तुमने जो इतनी तोड़फोड़ की है, अगर मैं पुलिस को सिर्फ एक कंप्लेंट दे दूं तो बस, बेंगलुरु को तो तुम भूल ही जाओ। यहीं पर तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, पुरंज को। शन्नू, मैंने पहले कहा था कि वो लड़की हमारे लिए ठीक नहीं है, एक तूफान की तरह है। अगर आई तो हमें उखाड़ के ले जाएगी, लेकिन तूने मेरी सुनी कहाँ? हाँ गिरीश, मुझसे गलती हो गई, तेरी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करें? इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। माँ से भी कह दिया कि आकर घर छुड़ा लूंगा। अब पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं यार? वो रुपए मैं दूंगी। तू है? इससे पहले कि मेरा भेजा फिर जाए फूट ले। आप क्यों बेकार में नाराज होते हैं? आपको पैसे चाहिए और मुझे मदद चाहिए, मान लेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो मैडम, हमारी प्रॉब्लम 1000 की नहीं है, लाखों की है। कितने लाख? 2, 3? नहीं मैडम, 20 लाख। मैं 40 लाख दूंगी। अगर नहीं पूरे तो मैं 50 लाख दूंगी। मेरी मदद करेंगे ना? 50 लाख? मामा जी उठिए। थोड़ी सांस तो लेने दो। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं? मैं करोड़पति की बेटी हूँ। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 लाख कम भी हो जाए तो समुद्र में 1 गिलास जल कम होने के समान है बस। ऐसे ही तुम्हारे चाचा जी को 1 लोटा दे देना। चाचा जी वो लोटा मुझे देने की ताक में है। हेलो। बहुत खेल खेल लिया, सीधी वापस आ जाओ, नहीं तो तुम जिंदा बैंकॉक से बाहर नहीं जा पाओगे। देखिए मेरे चाचा जी फिर से मुझे फोन करके धमका रहे हैं। मुझे फोन दो। कौन हो तुम? वो सब बाद में, तुम कौन हो? दीपा के बॉडीगार्ड और वेल विशर सब हम ही हैं। ठीक है, तो तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। 500 करोड़ मिल रहे हो, 5 ही लाख दोगे? तेरा बाप का माल है? तेरे बाप की जायदाद है, पूछ रहा हूँ। दीपा, बात करो ना। दीपा ने तुमसे पैसे की बात की है? सिर्फ पैसे की ही नहीं, तेरी कुंडली की भी पोल खोल के रख दी है उसने। तो फिर तुम्हें भी उसके साथ मरना होगा। तो क्या हम चूड़ियां बन के चुप बैठेंगे? ये चोरी के पैसों से परा शरीर नहीं है। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ, देख लूंगा। दीपा को छूना तो दूर, तेरी परछाई भी उस पर पड़े तो आज फिनिश कर दूंगा। हाँ। Damn it. ये लो, फोन ऑफ कर दो, तुम बेकार की टेंशन मत लो। ठीक है, मैं चला। गिरीश,
कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ भांजे। तुम्हें नई नौकरी मिल गई, बिजी रहोगे, मेरा क्या काम? ओहो, बिना फिलामेंट के कोई भी बल्ब नहीं जलता। वैसे ही मैं बल्ब हूँ, तू फिलामेंट है। तू साथ रहेगा ये सोचकर न जाने क्या क्या बक गया। इस लड़की की जान बचाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। सुबह होटल में तूने ही तो कहा था कि लड़की की जान बचाना हमारा फर्ज है। इसकी बात मान लेंगे तो एक पंथ दो काज ऐसा समझ लो। क्या ख्याल है गिरीश? कल बेंगलुरु जाने से पहले हमें जितना पैसा चाहिए उतना कमाना बहुत मुश्किल है। सोच लो, इतने दिन बैंकॉक में की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। ठीक है। इन्फॉर्मेशन। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे, बोलिए। डिपॉजिटर शोर मचा रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दे? चोर बाहर का हो तो पकड़ना आसान है, घर का हो तो मुश्किल है। यानी चोर हम ही हैं बोल रहे हैं? पासवर्ड आपको ही पता था, क्यों? सर, पासवर्ड कह के हमसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? उसे डेवलप करने वाली सॉफ्टवेयर टीम भी तो है, उनसे पूछताछ कीजिए ना। व्हाट आर यू सेइंग? कंपनी द्वारा तैयार किए ताले को अगर एक चोर तोड़ सकता है तो कंपनी भी तो तोड़ सकती है ना। छह, इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। डोंट वरी सर, सब बैंकॉक में ही है। सीज देयर पासपोर्ट्स। यस सर। Hello. Yes, ma'am. Can I have one ticket to Bangalore, please? The very first flight tomorrow morning. Sorry, ma'am. The last ticket was reserved by the gentleman sitting there. गिरीश, ये क्या बकबक कर रही है? कल की टिकट किसी ने बुक कर मामा जी। क्या कर रहे हो? हेलो, तुमने जो कपड़े पहने हैं उससे कुछ छुपता थोड़ी है। फर्स्ट एड। ए, तुम भी ना। ओके, सॉरी। Thanks. इट्स ओके। फर्स्ट एड 150 क्या लिख रहे हो? है? कहती है कि करोड़पति की बेटी हूँ, सारा पैसा इंडिया जाकर दूंगी, इसीलिए खाने का खर्च, रूम का बिल, घुमाने का खर्च, सारा हिसाब लिख रहा हूँ। इतना ही क्यों? मिनरल वाटर? ओह, अरे मैं तो भूल ही गया था। What? मिनरल कंजूस। अभी खुद लिखता को हूँ। चित्रगुप्त की औलाद समझते हो? क्यों नाराज हो रही हो? तुम्हारा भांजा है ना, उठो तो हिसाब, बैठो तो हिसाब, उस पर हिसाब का भूत सवार है। तुमने गलत समझा है दीपा। तुम्हारे चाचा जी को पैसों का लालच है और गिरीश को पैसों की जरूरत है। सब पैसा बड़प्पन दिखाने के लिए कमाते हैं, लेकिन ये बड़ों की इच्छा के लिए कमा रहा है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उसके पिता के घर को बचाना। उस घर पर कर्जा है, उसे छुड़ाकर अपनी माँ को सौंपने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। You stupid! कॉमन सेंस नहीं है क्या? एक लड़की अंदर है तो दरवाजा लॉक करके आने की कॉमन सेंस नहीं है? क्या हुआ? और क्या हुआ? जो नहीं देखना था वो सब देख लिया। जो मेरी आंखों ने नहीं देखा तो इसकी आंखों ने कैसे देखा? ये कमरे के अंदर आया, उस समय मैं बाथरूम से बाहर आई। छह, इसे देखते ही मेरे हाथों से तौलिया फिसल गया। इसने सब कुछ देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है भांजे। इडियट! इसे तो मैं होल्ड ऑन, इससे कुछ नहीं देखा, छोड़ो ना। आंखें खोल के मेरे सामने खड़ा है और इसने कुछ नहीं देखा। नींद में आंखें मूंद कर चलने वाले को तुमने देखा है ना? वैसे ये आंखें खोलकर नींद में चलता है। यानी इसे कुछ दिखता नहीं? देख, कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ। लेकिन हम जो भी कहते हैं वो सुनाई देता है। देखो, गिरीश राइट अबाउट टर्न, गिरीश लेफ्ट अबाउट टर्न, पीछे मोड़। ग्रेट एस्केप। ए, कपड़े लाए क्या पूछो? कपड़े ये तो बड़े लगते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। तुम्हें कैसे पता? अभी देखा ना। What? You rascal!
ऑटो हमें टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा देगा ना? तेज चलाओ और तेज चलाओ। बाप रे, वो लोग फिर आ गए। तेज तेज और तेज। अरे भाई जल्दी। अरे मुझे तो ऑटो चलाना नहीं आता, मैं क्या करूं? अरे मुझे छोड़ दो। मामा जी समझ के। देख के जल्दी जल्दी चलो मामा जी, जल्दी चल जल्दी मामा जी, चलो मामा जी जल्दी चलो जल्दी। सर सबके पासपोर्ट सीज कर लिए, बट दीपा इज बिजी। बाप रे, Yes, कितनी गर्मी you made है। it. खिड़की खोलूं तो अच्छी आखिर हवा आप लोगों ने आएगी। अपना वादा निभाया। बैंगलोर पहुंचकर आपको भी वादा निभाना होगा। हाँ? श्योर, मेरे जान से ज्यादा बड़े नहीं है 40 लाख। हैं? हेलो 50 लाख हैं? यस। ओह भगवान। बैंगलोर बैंगलोर। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो।